ये एंट्रेंस है। मैं आपको बता दूं, ये है नालंदा खंडर और इसे हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। हालांकि उसके बाद हम इसको अंदर से आपको बाय सिंगल मोनेस्ट्री करके दिखाएंगे और टेंपल दिखाएंगे, आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप। हम बारीकी से देखें तो मैं वो मतलब कि लाइब्रेरी है दुनिया की सबसे कह लो कि अब पहली लाइब्रेरी जो कि विश्वविद्यालय में थी। देखो आपको मैं ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, ये वो लाइब्रेरी थी या फिर कहो अभी भी है। उसके अंदर कुछ पांडुलिपियाँ आवश्यक है कि वो दबी हुई होंगी और जो जलने के बाद जो उनका जो दृश्य बचा है जो बहुत ही भयावह स्थिति में है। सारीपुत्रा या फिर आप इसे लाइब्रेरी के रूप में जानते होंगे और नालंदा विश्वविद्यालय का धरोहर है, अभय रहेगा। सुंदरता बरकरार रखने के लिए इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और यकीन मानिए मन तो कर रहा है इसके अंदर घुस के दिखाऊं और देखूं भी कि धरोहर तो धरोहर होता है यार। अब देखो खूबसूरती आप इसकी, देखो गेट है वो और सारीपुत्र या फिर कहे हमारा विश्वविद्यालय अथी लाइब्रेरी का वो गेट रहा होगा और ये इसका गेट रहा होगा और मंदिर का जो समझ सकते हैं आप। और इसका फ्लोरिंग देखो, आपको साफ साफ वहाँ पर दिखेगा जैसे 1 2 और 3 4 5 6 आपको साफ दिखेगा। वहाँ पर एक सटन आपको एक लेबलिंग दिखेगा उसमें साफ साफ आपको समझ में आ सकता है या फिर मुझे भ्रम भी हो सकता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और देखिए आप खूबसूरती देखिए, यहाँ पर आपको बनावटें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर छोटी छोटी जो कलाएँ देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको पिरोया गया है। अब मैं इसके बाद मैं आपको मोनेस्ट्री घुमाऊँगा 1 बाय 1, करीब लगता है 11 से 14 के आसपास है, तो आपको मैं वहाँ घुमाऊँगा कैसे वहाँ लोग रहते थे। ठीक है, देखिए ये टेंपल है, लाइब्रेरी है और टेंपल के द्वारा से लाइब्रेरी है। वहाँ पर देखिए मोनेस्ट्री नंबर 1, आप कमरे चारों तरफ पे देखिए, फ्लोरिंग में देखिए और यहाँ पर भी देखिए मोनेस्ट्री नंबर 2, ये थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बाकायदा छत रहा होगा। और हम अभी उसके अंदर से निकले हैं, वहाँ से आए थे और यहाँ निकले हैं और इसके अंदर आए, फिर यहाँ घूमे, फिर हम उधर की ओर जाएंगे मोनेस्ट्री नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 और मंदिर देखेंगे और बिहार देखेंगे। मोनेस्ट्री नहीं, बिहार ही इसको बोलते हैं, तो आप जल्दी देखेंगे। ये सब हॉस्टल है एक्चुअली। और ये ऊपर जाने की सीढ़ी है, फ्लोरिंग दूसरे फ्लोर पर जाने की एक्चुअली जगह थी यार। मैं सोच ये सब चीज़ों को पेस्ट बना करके विश्वविद्यालय में है, हॉस्टल में, जो कि तब रहा होगा। ये उसके कमरे हैं, मैं आपको एक कमरे दिखा दूंगा, आप समझ जाना कमरे कैसे रहे होंगे। ये आपको दिख रहा हो कमरे और ये कॉपी किताब रखने के लिए जगह और संभवतः 2 कमरे 2 लोगों के लिए रहा होगा। आपको ये तो 2 जगह दिख रहा होगा या फिर एक जगह पूजा करने में आप काम आता होगा और दूसरी जगह तो आप पोथी पत्र आप समझ लीजिए। मुझे लगता है कि शायद 2 लोगों के लिए बना होगा और ये 2 फ्लोर में है। एक्चुअली कहा होता कि पहले ज़माना में क्या होता था कि लकड़ी डाल दिया जाता था ऊपर से फ्लोरिंग, ऐसा किया 2 फ्लोर, लेकिन जाने का जगह हमको इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हो सकता है अंदर से सीढ़ी हो या फिर ऊपर से कुछ ये जो आपको गेट दिख रहा हो शायद ऊपर से जाने का व्यवस्था हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं कमरे दिखा चुका हूँ और ऐसे बहुत सारे कमरे हैं। ठीक है, ये मोनेस्ट्री के बीच में हम आ चुके हैं और ये देखिए वहाँ पर एक कुआं है और इसकी भव्यता आप देख सकते हैं। आप कमरे हैं, दीवारें हैं, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं और अनाज गृह हो सकते हैं, स्नान गृह हो सकते हैं, किचन हो सकते हैं। आप देखो आप विहार संख्या 4, ये नालंदा विश्वविद्यालय की एक विहार है। आप इसे देखें और आप इसको देखें ही बस, इसमें कोई नहीं आया। ये देखो यार,
ये भी देखो, हो। देखा आपने, ये बिहार संख्या 4 की है दृश्य, और मैं अकेले घुस गया उसकी क्योंकि मरम्मत हो रही थी और मैं बाहर निकलता हूँ। ये है मोनेस्ट्री नंबर 6 और ये बहुत ही विशाल है। और इसके ये चारों तरफ आपको कमरे हैं। मैं एक्चुअली 2-3 कमरे आपको दिखा देता हूँ, आप उससे आप अनुमान लगा लेना, क्योंकि मैं सब कुछ दिखा दूँगा फिर आके आप देखेंगे क्या। चलता ये टेम्पल अति बिहार संख्या 7 है, मोनेस्ट्री नंबर 7, और ये बंद है। बहुत दुख हुआ। ये मुझे लगता है सभी मतलब कि मोनेस्ट्री है उसमें से अभी तक तो मुझे लगा ये ज़्यादा व्यवस्थित लग रहा है देखने में। ये आप उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठ के ज्ञान की बातें होती होंगी। ये सभी हॉस्टल है, हॉस्टल सभी एक जैसी ही हैं। और आज एक है मोनेस्ट्री नंबर 10। व्यवस्थित ढंग से कहने का मतलब वो जो आपको जो स्टेज दिख रहा होगा, वह स्टेज पर भी एक छोटा मिनी स्टेज है। ये स्टेज पर चढ़ने के ऊपर से थोड़ा सा स्टेज हो, या फिर उस पर जो गुरु बैठते होंगे, और एक छोटा सा यहाँ पर भी स्टेज है, या फिर ऊपर चढ़ने के लिए होंगे, या फिर आप इसकी विशालता देख सकते हैं आप। ये जो मैं आपको पहली बार बता चुका हूँ कि ये जो पिलर है इसमें लकड़ी के तख्त होंगे, और इसको एक चाइनीज़ टेम्पल की तरह आप उसको समझ सकते हैं। उसकी सब विशालता आपको दिख रही होगी। मैं आपको बता दूँ कि ये जो ईंटें आपको दिख रही है, पक्की ईंटें दिख रही है, और जब ये मिट्टी में पूरा धंसा हुआ होगा साल दर साल, क्योंकि 450 या फिर कहें कि कुमारगुप्त ने उन्हें बनवाया था, तो आप इसकी जो कितनी मुश्किल आती होंगी इसको निकालने में। और आज भी ये ज़्यादा क्षति ना हो जाए इसके लिए ऊपर से इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए कुछ, क्योंकि आप उससे समझ सके इसकी जो तकलीफ हुई होगी जलने में। क्योंकि आप देखिए विश्वविद्यालय है, ज्ञान जब भी जलता है तो दुनिया में अंधेरा छाता है। और मैं अब जबकि हम बिहार संख्या 10 या फिर मोनेस्ट्री नंबर 10 में हैं, तो आपको हम छोटी सी झलक हर मोनेस्ट्री के कमरे की झलक दिखाते हैं कि आप, या फिर देखिए यहाँ पर जो तख्त है, लकड़ियाँ यहाँ से यहाँ डाली जाती होगी, और ऊपर क्योंकि हमारे घर में भी लकड़ियों का ही स्लैब डाल के ऊपर से फ्लोरिंग किया गया है, तो हम इसकी बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। और देखिए ये भी सेम कमरा है, आप इसकी हाइट आप समझ सकते हैं। हम जिसकी बात करें तो वही आप देख सकते हैं, एक छोटा सा एक स्लैब है जिसमें गुरु बैठते होंगे, बौद्ध भिक्षुक बैठते होंगे, और ये स्टेज है नीचे बौद्ध भिक्षुक होंगे जो कि स्टूडेंट रहे होंगे। और ये मोनेस्ट्री नंबर 10 ही है। और उसके बाद एक बाहर टेंपल है, तो हम अब वहाँ पर ब्लैक बुद्धा है, और उस सब मतलब कि बाउंड्री के बाहर है। मैं वहाँ जा चुका हूँ, वीडियो में डाल दूँगा ब्लैक बुद्धा का, ठीक है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, क्यों देखो बाकी मोनेस्ट्री में जो थे, जहाँ पर थे पिलर थे टूटे हुए थे, और यहाँ पर पिलर कुछ हाइट तक अभी जीवित है। मुझे लग रहा था कि शायद ये लकड़ी के होंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत था और ये पत्थर के होंगे। और बाउंड्री स्टेज है जो कि मैं आपको दिखा फ्लोर होंगे, और इसकी भव्यता विशाल हुई होगी उस समय जब यहाँ से, जब आप देखते होंगे आपके आसपास का स्कूलों में जब छुट्टी होती तो बच्चे कितने निकलते होंगे यहाँ पर से, जब निकलते होंगे तो किस तरह की भव्यता नज़र आती होगी तब की, जबकि ये 450 ईस्वी पूर्व के आसपास से यहाँ पर निकलते होंगे लोग। तो आप वो देखिए छोटा सा ड्रेनेज सिस्टम है, इसका मतलब कहीं कुएँ होंगे या फिर नहीं होंगे, तो आसपास के जगह से आते होंगे पानी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम होने का कारण है कि पानी होंगे। और ये पत्थर है, पता नहीं कहाँ से पत्थर लाए होंगे, या राजगीर के पहाड़ों से या कहाँ से, बस ठीक है। ये टेंपल नंबर 14 है, और मैं इसे दिखा चुका हूँ, ठीक है, वीडियो में देखी जाके।
ये मंदिर नंबर 14 की जो नॉर्थ में है। और ये नंदा का 13वां टेम्पल है, 13 टेम्पल है साइट है। और मैं वहाँ पर वो 14 नंबर टेम्पल है जिसको मैं अभी जा चुका हूँ और यहाँ पर सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सारी का एक्सप्लेन को जो मुझे आता है, पैसे गाइड लेने के पैसे हैं नहीं, तो मैं आपको जो बताया। ये यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा होगी। और ये टेम्पल नंबर 12 और ये बहुत ही दुर्लभ है। और इसकी मैं ऊपर से क्या ही दिखाऊं, अब इसको मैं चारों तरफ से बाउंड्री दिखाने की कोशिश करूँगा। और कुछ दिखे ऊपर से तो बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर है, ऊपर से भी और नीचे से भी। देखिए आप, दरअसल शाम हो रहा है तो लाइटिंग का थोड़ा सा इशू चल रहा है। और फिर भी आप देखिए इसको, देखिए आप, टेम्पल नंबर 12 है ये। और इसके जो चारों तरफ की बाउंड्री, मतलब कि जो छोटे छोटे मंदिर है या फिर होंगे, मुझे लगता है कि ये होंगे जो बुद्ध के शिष्य होंगे, वो गुरु होंगे, उनकी प्रतिमा होगी। और ये देखिए भव्यता, देखो नीचे के हिस्से हैं टेम्पल नंबर 12 के, टेम्पल नंबर 12 इनके 12 के। और अभी नीचे जाने की परमिशन नहीं है। देखो इसकी भव्यता, बहुत बड़े मंदिर हैं, ऊपर से भी ड्रेनेज सिस्टम है, नीचे भी है। आप देखो, देखो आप, बुद्धम शरणम गच्छामि, देख रहे हैं आप बनावट। वो देखो वहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। टेम्पल नंबर 12 के उत्तर दिशा की है। और इससे विशाल इस पर कोई टेम्पल नहीं है। और नंदा खंडर में क्योंकि कैसा है, इतने सालों के बाद चीज़ें जब आगे बढ़ती है तो देखो, बहुत लोग इसी पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इसको और सुरक्षित ढंग से रखा जाना चाहिए था। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर जो छोटे छोटे जो कक्ष बने हैं, कमरे बने हैं भगवान के लिए, भगवान बुद्ध के शिष्य या फिर भगवान के लिए, और नीचे भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सुंदरता देख सकते हैं, आप बहुत ही भव्य है। मैं इसकी भव्यता को मैं 10/10 दूंगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं, देखा आपको, ये मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य का चिन्ह है। और भी दिखाता हूँ आपको, इस साइड से आपकी भव्यता और देखेगी। माना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपको देखने के लिए, लेकिन खूबसूरत है तो है। देख लो आप, वहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर, इसके ऊपर भी बहुत सारे मंदिर हैं। और टेम्पल नंबर 12 की ही खूबसूरती है। ये एंट्रेंस रहा, हम बाहर हो रहे, एक टेम्पल रहा। और इसको मैं आपको दिखाई देता हूँ एक्चुअली। और ये टेम्पल ट्री ये खूबसूरत लग रहा है हमें बहुत। इसकी बारी आई है, देख लो। और इसकी देख लो, इसको अभी खोद के निकालने में टाइम लगेगा। भव्य मंदिर। अब हम यहाँ से नंदा खंडर से बाहर जा रहे हैं और बाय बाय कहेंगे। अब जा रहे हैं नंदा खंडर से बाहर, ठीक है, टाटा बाय बाय। नंदा खंडर से बाहर, और अब हम जाएंगे नंदा संग्रहालय, ठीक है।